सोच के देखिए, अगर सोने का मृग न होता तो रामायण की कहानी कैसी होती। हो सकता है कि रावण का वध तो होता, लेकिन शायद सीता माता का हरण न होता, क्योंकि सोने के मृग के प्रसंग के पहले कोई और ऐसा मौका नहीं मिलता जब वनवास के समय प्रभु श्री राम ने माता सीता को अकेले छोड़ा हो। सोने की माया और माया जाल त्रेता से निकलकर द्वापर और कलयुग आते आते और गहरा गया। एक और पौराणिक प्रसंग आप जानते ही होंगे। द्वापर बीतते बीतते जब कलयुग का आगमन हुआ तो भेंट राजा परीक्षित से हुई। परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के बेटे थे। कलयुग ने परीक्षित से पूछा, राजन, मुझे रहने की जगह बताएं, मैं कहां रहूं। परीक्षित ने जवाब दिया, तुम जुए, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता में निवास करो। इस पर कलयुग ने कहा, महाराज, मुझे एक ऐसा स्थान बताएं जहां ये सब साथ में हो, मैं वहीं चला जाऊंगा। परीक्षित ने कहा, स्वर्ण यानी सोने में ये सब है, इसलिए तुम वहां रह सकते हो। और कलयुग ने वहां पर घर जमाया। अब 2023 में आइए, सोने बेचने वाले स्टोर्स ने धनतेरस पर ऐसा धन धन किया कि मत पूछिए। हर कस्बे और शहर में सोने की दुकानों पर भारी भीड़ दिखी, लेकिन बड़े शहरों में तो हद ही हो गई थी। वहां मॉल्स में खुली बड़ी ज्वेलर्स कंपनियों के शोरूम पर सोना खरीदने वालों की ऐसी कतारें थी कि दूध और सब्जी की दुकानों पर भी नहीं दिखती। उनके आगे पेट्रोल और सीएनजी पंप पर लगने वाली कतारें भी फेल। शाम से देर रात तक आलम यह था कि ज्यादातर बड़े स्टोर्स पर व्यवस्था चरमराने लगी, स्टाफ हांफने लगे। स्टोर की इज्जत वहां तैनात कर्मचारियों में सबसे मामूली कहे और माने जाने वाले गार्ड बचा रहे थे, टोकन बांटकर और गेट रोककर। ये स्टोर्स आभूषण बेचते हैं, खालिस सोने के दाम तो लेते ही हैं, बेकिंग चार्ज के नाम पर भी मोटा दाम लेते हैं। ग्राहकों को मैसेज भेजकर और कॉल करके बुलाते हैं और फिर आने पर टोकन थमाकर घंटों स्टोर के बाहर खड़ा रहने पर मजबूर करते हैं। ये कैसी दीवानगी है? ये क्यों दीवानगी है? ग्राहक क्यों लाइन लगाते हैं? कई लोग इसे बता भी रहे हैं। हो सकता है कि आपको भी ऐसा मैसेज किसी ने भेजा हो। Dhanteras has nothing to do with buying gold, jewelry or cars. बहुत से लोग इस सच को खुद भी जानते हैं, क्योंकि ये तो कल्चर, एडवर्टाइजमेंट्स और मार्केटिंग का कमाल है कि लोगों को खामखा इतनी टेंशन हो जाती है, धनतेरस आ रहा है, मुझे सोना खरीदना है। शायद आपको भी पता हो कि धनतेरस गुड हेल्थ का फेस्टिवल है, यानी स्वास्थ्य के लिए पूजा कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य रहे इसके लिए दुआ कीजिए। फिर भी सोने की चाहत घटती नहीं। याद कीजिए, 2022 की धनतेरस को 39 टन सोने की बिक्री हुई थी और इस बार जो शुरुआती आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक 2023 में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बिक्री होने के संकेत हैं। 2022 की धनतेरस पर दिल्ली में टैक्स जोड़े बिना सोने की कीमत 50,139 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 2023 की धनतेरस में यही कीमत 60,950 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। कीमत बढ़ने के बावजूद सोने की माया और मायाजाल बढ़ता ही नजर आया। ये कलयुग है बाबा, जो पीली चमक पर फिदा है और बाजार को ताकत देता है तो ग्राहक को खिलौना बनाकर छोड़ देता है।